जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। 10 लक्षण धर्म की। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। सांप अगर अचानक कहीं निकल आए तो लोग कांप जाते हैं। सांप काल के रूप में दिखता है। लहराते हुए सांप को देखकर सब हिल जाते हैं। लेकिन उसी सांप को जब कोई सपेरा अपने पिटारे में लेकर आता है तो लोग बेखौफ होकर न केवल उसे देखते हैं, अपितु लोग उसे दूध भी पिलाते हैं और कई लोग उसकी पूजा भी करते हैं। जो सांप कल तक काल था, वही सांप पिटारे में आ जाने के बाद दूध पिलाए न पिलाने लायक हो जाता है, लोगों की आस्था और पूजा का पात्र बन जाता है। यही स्थिति हमारे मन की है। मन सांप की भांति है। यदि स्वच्छंद घूमे तो काल है, और मन रूपी सांप को यदि हमने संयम के पिटारे में रख दिया तो हमारे लिए पूज्य है, हमारे जीवन का आदर्श है। आज बात संयम की है। संयम क्या है? अपने उन्मार्गगामी मन और विपथगामी इंद्रियों को सही दिशा देना। अपने चित्त को विषयों से विमुख करना। इंद्रिय विषयों पर नियंत्रण और अपनी प्रवृत्तियों पर अंकुश, इसी का नाम संयम है। प्राणियों की पीड़ा का परिहार और अपने वैश्विक प्रवृत्ति पर अंकुश, यही संयम है। इन सब का मूल क्या है? अपने जीवन में संयम लाने के लिए हमें क्या करना है? इसका मूल तत्व क्या है? इंद्रियों पर हम नियंत्रण करना चाहते हैं, लेकिन इंद्रियों पर खुद उनका नियंत्रण नहीं है। सबको नियंत्रित और संचालित कौन करता है? मन। मैं आपसे कितना भी संयम की बात करूं, जब तक मन किसी काम के लिए राजी नहीं, तब तक कुछ नहीं। अपने जीवन के अनुभव को थोड़ा पलट कर देखें। जिस कार्य को मन स्वीकार लेता है वह दुरूह भी सरल हो जाता है, और जिसके लिए हमारा मन तैयार नहीं होता वो सरल काम भी हमारे लिए बहुत कठिन बन जाता है। खेल मन का है। मन हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति है। इस शक्ति को यदि हमने सही दिशा में लगा दिया तो ये हमारे लिए वरदान है, और यही शक्ति यदि गलत दिशा में लग गई तो ये हमारे लिए अभिशाप है। मन एक दिया सलाई की तरह है, जिससे घर का चिराग भी जलाया जा सकता है, तो किसी बस्ती में आग भी लगाई जा सकती है। दिया सलाई है। अब सब कुछ उसके प्रयोग पर निर्भर करता है कि हम इसका प्रयोग कैसा कर रहे हैं।
हमारा मन है, हमारे मन की स्थिति क्या है और हमें अपने मन की स्थिति रखनी कैसी चाहिए, ये बात बहुत गंभीरता से समझने योग्य है। शास्त्रकारों ने लिखा है, बंधाय विषयाशक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। विषयों में आसक्त मन बंधन का कारण है, तो निर्विषय मन, विषयों से विरक्त मन मुक्ति का साधन है। मनः एव मनुष्याणां कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों के बंध और मुक्ति का मूल कारण मन है। अपने मन को थोड़ा देखिए। हमारे यहाँ तो कहावत ही है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। हमारा संपूर्ण जीवन हमारे मन से चलता है। मन हमें जिता भी सकता है तो मन हमें हरा भी देता है। मन से हमारा उत्कर्ष भी है तो मन से हमारा पतन भी है। मन से ही पाप होता है और मन से ही पाप को साफ किया जाता है। मन है जो नर से नारायण बनाता है, वही मन है जो हमें नर से नारकी बना देता है। खेल मन का है। आज संयम धर्म के संदर्भ में मैं केवल मन की बात करूंगा और चाहूंगा कि हम मन को ठीक तरीके से समझें ताकि इस शक्ति का पूरा लाभ लिया जा सके। मन का खेल बड़ा विचित्र है। हमारे पुराणों में एक कथा आती, राजा श्रेणिक भगवान महावीर के वंदना के लिए जा रहे थे। रास्ते में देखते क्या है, एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। मुद्रा ध्यान की है पर भंगिमा क्रोध की, बड़ी कोपाविष्ट है। आंखें लाल, ओठ फड़फड़ा रहे, बाहुए तने। श्रेणी को बड़ा भुजाएं तनी। श्रेणी को बड़ा आश्चर्य कि आखिर मुनिराज और इतने गुस्से में क्यों। श्रेणिक ने उस घड़ी कुछ नहीं कहा। उनकी वंदना कर वो सीधे भगवान के समो शरण में पहुंचा और भगवान से पूछा कि भगवान अभी अभी मैंने एक मुनिराज के दर्शन किए, वे बड़े गुस्से में थे। उन मुनिराज के गुस्से का कारण क्या है और वे किस गति में जाएंगे। तब भगवान ने जो उपदेश दिया उसका सार मैं आपसे बता रहा हूं। भगवान ने कहा, श्रेणिक, जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में निमग्न थे और यदि अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही बने रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। कहाँ जाएंगे? 7वें नरक। श्रेणिक जब समोसरण से लौटा तो वहां का नजारा ही बदला हुआ था और मुनिराज को केवल ज्ञान हो गया। देवता लोग उनका केवल ज्ञान कल्याणक बना रहे थे। श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान तो कह रहे थे कि वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे और अंतर मुहूर्त तक ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक चले जाने के योग हो जाएंगे। पर ये खेल बदला कैसे? जो 7वें नरक में जाने वाले थे उनको केवल ज्ञान कैसे हो गया? क्या भगवान की वाणी झूठी है? तो जो भेद खुला उसने सबके चित्त को मोड़ दिया। बात ऐसी थी कि जो मुनिराज थे वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे।
वे एक राजा थे। वैराग उमड़ने के कारण उन्होंने अपने पुत्र को अबोध अवस्था में राजभार सौंपा और स्वयं दीक्षा ले ली। पुत्र के राज्यासीन होने के बाद, इन्हें दीक्षित होने के बाद उनके मंत्रियों ने षड्यंत्र पूर्वक इनके पुत्र की सत्ता छीन ली, उन्हें राज्य से निर्वासित कर दिया और पूरा राज्य हड़प लिया। रानी और उनके पुत्र निर्वासित जीवन जीने लगे, ये ध्यान में मगन। उसी बीच कुछ लोगों का उधर से गुजरना हुआ और लोगों ने फप्तियां कसी। देखो ये हाथ पर हाथ धर करके बैठ गया, इसकी रानी और बेटा दर दर का भिखारी बना हुआ है और ये ध्यान में मगन है। सारा राज इसके मंत्रियों ने हड़प लिया। ये बात कानों में गई, मन ने काम करना शुरू कर दिया। अरे क्या समझ रखा है इनने, मेरा साम्राज्य हड़पा, अभी भी मेरे बाहुओं में बल है, मैं एक एक को सबक सिखाऊंगा, अभी देखता हूं सबको। और जिस समय सैनिक गुजर रहे थे उस समय उनके भीतर यही सब कुछ चल रहा था और गुस्से में वो भूल गए कि मैं साधु हूं। उनके मन में आया कि मैं अभी एक एक का काम तमाम करता हूं और लोगों के काम तमाम करने के लिए उनने अपनी कमर से कटार निकालनी चाहिए जो हमेशा बांध के रखते थे राज्य अवस्था में। और जैसी कमर से कटार निकालने के लिए हाथ पहुंचाया, वहां कोई कटार हो तब तो। उसकी एक आदत थी, जब भी कटार निकालते थे अपना मुकुट संभालते थे, एक हाथ मुकुट पर एक हाथ कटार पर, ना तो यहां कटार ना कोई मुकुट, धिक्कार है मुझे। मैं कैसे भ्रमित हो गया, कौन राजा, कौन राज, किसकी संतान, किसकी रानी, कौन सी संपदा, ये तो जल साम्राज्य है, इन्हें तो मैं छोड़ चुका हूं। मेरी असली सत्ता तो मेरे भीतर है, मेरा असल साम्राज्य तो मेरे भीतर है। धिक्कार है मुझे जो पाप को त्याग कर पुनः पापोन्मुख हुआ। अब मुझे उधर नहीं देखना, अपनी चिरंतन सत्ता को प्राप्त करना है, अपने आंतरिक साम्राज्य को प्राप्त करना है, मुझे बाहर दिखना नहीं है। और अपनी निंदा गर्हा किए, आलोचना की और ध्यान में मग्न होकर अपनी चेतना के साथ केंद्रीकरण कर लिया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। मन को समझने के लिए इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं होगा। मुनि धर्म रुचि की कथा है। जो थोड़ी देर पहले नरक जाने के योग्य थे उन्हें केवल ज्ञान हो सकता है। मन यदि सही दिशा में चले तो तुम्हारा उत्कर्ष करेगा और मन अगर गलत दिशा में गया तो तुम्हें रसातल में पहुंचा देगा। तो मन को समझना है, मन को समझना है। सारा खेल मन का है। पानी बरसता है, कीचड़ मचता है, अभी भी कीचड़ है ना। पानी बरसता है, कीचड़ मचता है। कीचड़ को साफ करने में कौन काम आता है, कौन आता है, बोलो और जोर से। बात समझ में आ रही है। जैसे पानी ही कीचड़ मचाता है और पानी ही कीचड़ को साफ करता है, वैसे ही मन से ही पाप होता है और मन ही पाप को साफ करता है। पाप करने वाला भी मन और पाप को साफ करने वाला भी मन। अब क्या करना है, आज मन का ऑपरेशन करना। क्या करना है, मन का ऑपरेशन। आज 4 बातें आप सबसे करूंगा मन के संदर्भ में। मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना।
मानना, मनाना, मोड़ना और तोड़ना। मन की ये 4 स्थितियां हैं। मन की मानना, अभी तक क्या कर रहे हो आप लोग? मन की मान रहे हो ना? बोलो, मन की ही तो मान रहे हो, जोर से तो बोलो। नतीजा क्या निकल रहा है? मन की मानने का परिणाम आज तक का क्या है? तुम्हारा अनुभव क्या बोलता है? क्या हो गया? तुम लोग एकदम गुमसुम से हो गए। जहां के थे वहीं है? नहीं, गाड़ी रिवर्स में है, उल्टी आप कह रहे हो। आज तक तुमने मन की मानी है, तुम्हारी समस्याओं की पूर्ति हुई या समस्या की वृद्धि? तो गाड़ी रुकी है कि रिवर्स में है? थोड़ा ठीक जवाब दो भाई, जोर से बोलो। हमको समझाने के लिए बोल रहे हो कि अंदर से बोल रहे हो? मन की मानना दुखों को आमंत्रित करना है। मन हमारे सारे दुखों का मूल है, क्योंकि मन कभी एक चीज पर स्थिर नहीं रहता। मन तो हमें दौड़ाता है। तुम जितनी मन की मानोगे ना, मन तुम्हें उतना दौड़ाएगा। तुम्हारे मन में आया ये कर लो, वो कर लिया, अब ये करो, फिर कर लिया, अब ये करो, अब फिर कर लिया, अब ये करो। मन का काम ही है दौड़ाना, दौड़ाना, दौड़ाना। समझ गए? वो दौड़ाएगा। जब तक तुम मन की मानते रहोगे, तुम्हारे अंदर आपाधापी बनी रहेगी और वह तुम्हें भोग विलास के आग में झोंकता रहेगा। अनुभव अतृप्ति, आतुरता, पीड़ा और प्यास के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। मन की मानने में कभी संतुष्टि नहीं मिली, न मिलेगी। तो मन की कर लो। महाराज जी, मन की होती है तो थोड़ा अच्छा तो लगता है, और उस समय और अच्छा लगता है जब आप हमारी मन की बोलते हो, है ना? बोलो, सही है ना? मन की होने पर अच्छा लगता है। लगता है कितनी देर? मन की होने पर कितनी देर अच्छा लगता है? मन की ना होने तक मन उसके लिए परेशान हो जाता है, पर मन की हो जाने पर मन उसे भूलकर और किसी में खो जाता है। यही तो अनुभव है। मन की होने के बाद मन को उससे मतलब नहीं, उसे कुछ और चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, उसे कुछ और चाहिए, है ना? ये तो भूत है, हैरान करने वाला। एक ने एक जिन्न को सिद्ध कर लिया। अब जिन्न सिद्ध हो गया तो आके खड़ा हो गया, बोले मुझे काम बताओ। अब जो काम था बता दिया, फट से कर दिया। मुझे काम बताओ। जो काम था फिर बता दिया, फट से बताओ। अब क्या करे? आके खड़े हो जाए, काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ। 2, 4, 10, 20, 100, 50 जितने काम थे सब बता दिया। अब कोई काम ही नहीं। बोले मैं बिना काम के नहीं रहूंगा, मुझे तो काम बताओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब सामने वाला बड़ा परेशान। अब उसको तो काम चाहिए, उसे काम चाहिए। तो उसने अपने एक दार्शनिक मित्र से पूछा कि ये मन ने बड़ा झमेला पैदा, भूत जिन्न ने बड़ा झमेला पैदा कर दिया है। 24 घंटे काम की बात करता है। अब वो काम ही काम, काम ही काम, काम ही काम मांगता है। मैं क्या करूं, कैसे काम दूं? बोले कुछ नहीं करो, एक नशे नहीं मंगाओ, एक नशे नहीं मंगाओ, और उसको बोलो कुछ नहीं करो, इस सीढ़ी पे चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो। और जब मुझे कोई काम, जब तक मैं ना बोलूं तब तक तुम चढ़ना उतरना शुरू करो, और जब मुझे काम होगा मैं बुला लूँगा। तब से उसने उसे उस सीढ़ी में चढ़ने उतरने में लगा दिया। अरे ये आराम से जी रहा है। ये मन भी जिंद है, इसको चाहिए, और तुम उसको पूर्ति करते रहोगे, पूर्ति करते रहोगे तो तुम्हें परेशान करेगा। इसे तत्व ज्ञान की सीढ़ी पे चढ़ने उतरने में लगा दो। चढ़ते उतरते रहो, चढ़ते उतरते रहो, चढ़ते उतरते रहो। भगवान महावीर कहते हैं
मनो साहसियो भीमो दुट्ठस्सो परिधावई तत्सहम निग्रहम मन्ने धम सिखाई कंथगे। मन बड़ा साहसी है, भयानक है, दुष्ट घोड़ा है, बहुत तेज गति से भागता है। इस पर नियंत्रण धर्म शिक्षा के लगाम से ही संभव, और कोई दूसरा नहीं। तत्सहम निग्रहम मन्ने धर्म सिखाई कंथगे। धर्म शिक्षा की लगाम से ही अपने मन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं। तो हम मन की मानते आए हैं, मन ने मनमानी की और परेशान किया। विषयों के प्रति कौन भागते हैं? जो मन की मानते हैं। मन को तो चाहिए नित्य नया 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 नया, है ना, है ना, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ नित्य नूतन चाहिए। और रिजल्ट व्यग्रता, बेचैनी, उद्वेग और अशांति। इसके अलावा और क्या है? तो मानोगे तो तुम्हारी हार है, और अभी तक तो यही हुआ है। जिन्होंने मन की मानी वे रसातल में गए, और जिनने मन को मनाया उनने अपना विकास किया। मन की मानो मत, क्या करो? मन को मनाना सीखो। क्या करना है? मन को मनाना है। संयम धर्म क्या है? मन को की मानने की जगह मन को मनाने की कला आत्मसात करना। मन को मनाओ। जब कभी मन गलत दिशा में जाना चाहे, मन को बोलो नहीं, ये काम ठीक नहीं। उसको मोटिवेट करो, उसको मनाओ, राजी करो। मन का उद्वेग तुरंत शांत हो जाएगा। आपके जीवन का कई ऐसा अनुभव होगा, आपके मन में कोई बात थी, वो नहीं हुआ। मन अशांत है, मन की बड़ी विचित्रता है। जब मन की हो जाती है तो उसे तसल्ली होती है, और नहीं होती तो परेशान। अब ऐसा कोई परेशान आदमी है जो उसने सोचा वो हुआ नहीं, बहुत दुखी है, हैरान है, और उसे किसी व्यक्ति ने मोटिवेट कर दिया, समझा दिया, और समझाने के बाद बात समझ में आ गई। पहले चेहरा एकदम उद्दीप्त था, उत्तेजित था, या आंसू से भरा हुआ था। अब उस व्यक्ति को समझाया गया। समझने के बाद देखते ही देखते उस व्यक्ति के चेहरे में मुस्कान आ गई। हाँ, आप ठीक कहते हो, अब मैं ऐसा ही करूँगा, अब उधर मैं नहीं जाऊँगा, मैंने फाइनल निर्णय ले लिया। हुआ होगा? बचपन से लेकर अब तक मन जिद्दी है, कुछ भी चाहता है, जिद पूरी नहीं होती, रूठ जाता है। लेकिन उस समय यदि हमें कोई समझा दे, हमारा मन मान जाता है, तो मन के मानते ही सब कुछ बदल जाता है। बदलता है कि नहीं? बदलता है। तो मन की मानना और मन को मनाना। मन को अगर आपने मनाने की कला विकसित कर ली तो तुम्हारे पास कोई समस्या ही नहीं बचेगी। मन बोल रहा है ये काम करना है, नहीं, सुबह से आए, उठ गए, जाना है भावना योग में, मन कह रहा है थोड़ा और सो लें। रोज ही कहता है, सोओगे तो सो ही जाओगे। मन कह रहा है थोड़ा और सो लें, और जो मन की मानते वही सो जाते हैं। लेकिन आप क्या करते हैं? जब मन कहता है कि थोड़ा सो, नहीं, मैं आया हूँ, मन बना कर आया हूँ, मुझे तो कुछ भी मिस नहीं करना है, भावना योग में तो चलना ही चलना है। तो आप उस समय मन की मानते हो कि मन को मनाते हो?
मानोगे तो पड़े रहोगे और मनाओगे तो खड़े होगे। ये तो केवल एक उदाहरण है। जब तक मन की मानते रहोगे जहां के तहां रहोगे। जब मन को मनाने की कला विकसित कर लोगे तभी सच्चे अर्थों में अपना विकास कर सकोगे। मनाए, कैसे मनाए? कोई दूसरा हमें समझाए, मोटिवेट करे, ये तो संभव नहीं है। हर जगह 24 घंटे कौन तुम्हारे साथ रहेगा? उसके लिए खुद को ही तैयार करना पड़ेगा। खुद को तैयार करना पड़ेगा, सेल्फ मोटिवेशन देकर। तस्साहम निग्रहम मन्ने धम्म सिखाई कंठ के। धर्म शिक्षा के लगाम से हम उसका निग्रह कर सकते हैं। मन को संबोधन दीजिए, यह ऑटो सजेशन है। भावना योग में क्या है? मन को मनाने की तो प्रक्रिया है। कई जगह आप लोग मनाते हो अपने मन को, गुस्सा आ रहा है लेकिन आप कहते हो नहीं, सिचुएशन ठीक नहीं है, अभी चुप रहो। मन नियंत्रित होता है, मन मान जाता है। कई बार लोग बोलते हैं मैंने देखा गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर मैंने अपने मन को समझाया भैया अभी ठीक नहीं है, चुपचाप रहो, बाद में देखेंगे। मन मान गया। मतलब क्या है? इसका मतलब कुल ये है कि आपके पास अपने मन को मनाने की सामर्थ्य तो है कि नहीं, पर उसका प्रयोग कम करते हो। जब तक मन की मानते रहोगे अपनी असली सामर्थ्य को पूरा नहीं कर पाओगे, और जिस दिन मन को मनाने में सफल हो जाओगे उस दिन तुम्हारे सामर्थ्य की कोई सीमा नहीं रहेगी, असीम हो जाएगी। मन को मनाना सीखिए, मोड़िए ऑटो सजेशन के बल पर, कुछ संकल्पों के साथ। अपने जीवन में जब भी आप आगे बढ़ना चाहते हैं व्रत संयम के मार्ग में, मन ही तो रोकता है। कौन रोकता है? मन हुआ एक संकल्प ले लूं, एक नियम ले लूं, ये काम नहीं करना, पर भीतर से दूसरा मन कह रहे नहीं नहीं अभी नियम मत लो, कैसे होगा। और कई लोग हैं नियम तो ले लिए, फिर उसके बाद जो नियम लिया उसके विरुद्ध मन चलता है। मन चलता है तो जो नियम में दृढ़ होता है मेरा नियम है, उधर तो मुझे सोचना भी नहीं। और जो उसका मन ढीला होता है, मन कहता है थोड़ा बहुत करने में क्या दिक्कत, इतना तो चलता है। वो क्या हो गया? उसने गली निकाल दिया। किसने निकाला? मन ने। और जो मन की मान लेता है उसकी कोई सीमा नहीं बचती, और जो मन को मना लेता है उसकी मर्यादा नहीं टूटती। मन की मान लोगे तो कोई सीमा नहीं बचेगी, और मन को मनाने में समर्थ हो जाओगे तो मर्यादा नहीं टूटेगी। संकल्प हमारी सिद्धि का आधार है। अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो जो चाहते हो, मन में अच्छे भाव आते हैं, संकल्पित हो जाओ। नहीं, ये कार्य मुझे करना है तो करना है, और ये नहीं करना है तो नहीं करना है। उस बीच तुम्हारा मन बोले करने को नहीं करना और नहीं करने को करना, ये तो काम है। मन का काम ही उल्टा चलना। मन का काम क्या है? उल्टा चलना। सीधा चलना जानता ही नहीं है मन, वो उल्टा चलेगा। तुम जिधर जाना चाहोगे उधर से रोकेगा, जिधर नहीं जाना चाहोगे उधर ढकेलेगा। उस समय अगर तुम्हारा संकल्प तुम्हारे सामने हो तो वो संकल्प कहेगा नहीं भाई, ये तो मेरा नियम है, ये तो मेरा संकल्प है, इसे मैं नहीं तोड़ सकता एट एनी कॉस्ट। भैया मन अब तो तेरी नहीं चलेगी। एक बार मुझसे एक युवक ने सवाल किया, गर्मी का समय था, विदिशा में थे, 1992 में 94 में। 3 अंतराय लगातार, और शुरू में 47 टेम्परेचर। एक इंजीनियरिंग के छात्र ने मुझसे सवाल किया, बोले महाराज जी मैं देख रहा हूँ 3 दिन से आपका अंतराय चल रहा है, शरीर पर भी उसके असर दिख रहे हैं, इतनी तेज गर्मी, इतना हाई टेम्परेचर, आपका मन नहीं होता पानी पीने का?
ईमानदारी से उसने सवाल किया, आपका पानी पीने का मन नहीं होता, आप अपने मन को कैसे संभालते हो? हमने कहा भैया हमारा संकल्प हमारे मन को बचाता है। तुम कहते हो मन नहीं होता, इसलिए नहीं होता कि हमने मन को बांध रखा है अपने संकल्पों से। जिस समय अंतराय आता है उस समय ये भाव नहीं आता कि ये अंतराय क्यों आ गया, उस समय ये भाव आता है कि अंतराय हो गया, अब तो मुझे ग्रहण करना ही नहीं क्योंकि करने योग्य नहीं है। और उसी समय अपने मन से कह देते, देख आज तेरे निमित्त का इतना ही था, अब अगले 24 घंटे तक तेरी नहीं चलेगी, कल फिर वक्त पर आऊँगा, तेरे खातिर हाथ फैलाऊंगा, तेरे भाग्य में होगा तो मिल जाएगा और नहीं होगा तो तुझे संतोष करना होगा। हमने कहा 3 दिन हो गए, चौथे का भी ठिकाना थोड़ी है। ये किसने बचाया? संकल्प ने। संकल्प की दृढ़ता मनुष्य को समर्थ बनाती है। और अगर मैं संकल्प को लचीला कर लूं, अपने प्रति ही बेईमान हो जाऊं, अब बाल भी आए तो उसको बाईपास करके रोटी खा लूं, तो तुम थोड़ी रोकोगे। क्या हुआ? मन की मानने में पतन है, मन को मनाने में उत्थान। सूत्र बना लीजिए, संकल्पों से बंध करके मन को मनाना है। नियमित भावना योग कीजिए, आप अपने मन को मनाने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करेंगे। मन मजबूत होगा। हमारी सारी शक्ति मन की है। मनुष्य को प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृति किस लिए कहा गया? देखा जाए तो मनुष्य से भी शक्तिशाली जानवर है। न तो मनुष्य के पास चीता जैसी चपलता है, न हाथी जैसा बल है, और न ही शेर जैसा पराक्रम है। एक मच्छर भी हमें हिला देता है, लेकिन फिर भी मनुष्य को प्रकृति की श्रेष्ठतम कृति क्यों कहा जा सकता है? क्यों कहा जाता है? केवल इसलिए कि हमारे पास मन है, मन की शक्ति है, जिसके बल पर हाथी को भी अंकुश में रख लेते हैं, चीते को भी बस पे रख लेते हैं, और शेर को भी पिंजड़े में कैद कर सकते हैं। ये ताकत मन की है। तो मन के कारण ही मनुष्य को महानता मिली है। मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति ऐसे की गई, मनेन उत्कटा मानवा। जो मन से उत्कट यानी समृद्ध है वह मनुष्य है। मनुष्य मननशील प्राणी है। लोग कहते हैं मनुष्य मनु की संतान है, मैं कहता हूं मनुष्य मन की संतान है। अपने मन को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। मन की मानने की जगह मन को मनाने की कला सीखिए। फिर क्या करो? मन को मना लिया, मन तैयार भी हो गया। 10 उपवास करना है, मन मान लिया। पहले तो मन कह रहा था नहीं करूं, नहीं करूं, करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं। फिर आपने अपने मन को मनाया कि नहीं मुझे करना ही है। अब आपका मन तैयार हो गया, 10 उपवास करना है। मना लिया, उपवास भी शुरू कर लिया, लेकिन अब मन को छुट्टा छोड़ दिया तो उपवास तो चल रहा है। पारना करूँगा, क्या खाऊंगा, पारना में किसको किसको बुलाऊंगा, किससे क्या गिफ्ट लेना है, किसको क्या गिफ्ट देना है, कौन कौन सा कार्यक्रम करना है, ये मन में सब क्या चल रहा है। भोजन नहीं ले रहे हैं पर भजन भी नहीं हो रहा। बात समझ रहे हो? मन में अपना खेल चल रहा है। मन तो लीला रचता है, लीला में फंसाता है, उटपटांग बातों में ही ज्यादा चलता है। वो उधर ही उधर भागेगा। अब क्या करो? उससे बचना है ना, तो उसके लिए क्या करो? मन को क्या करो?
मोड़ो। किधर मोड़ो? उसे अपने लक्ष्य के उन्मुख बनाओ, अपने उद्देश्यों के साथ जोड़ो। नहीं, 10 दिन का उपवास मुझे करना है। महाराज ने बताया था उपवास का मतलब आहार पानी छोड़ना मात्र नहीं है। उपवास का मतलब उपवास अपनी आत्मा के निकट वास करना है। 10 दिन मैंने भोजन छोड़ा है तो केवल भजन करूँगा। मुझे पूजन करना है, मन लगा कर करना है। मुझे जाप करना है, मन लगा कर करना है। मुझे पाठ करना है, मन लगा कर करना है। मुझे सामायिक करना है, मन लगा कर करना है। मुझे स्वाध्याय करना है, मन लगा के करना है। अपने मन को अपने उपासना आराधना में लगा दो। फिर बोलो मन कहीं भटकेगा, क्या हो गया? मुड़ गया। मुड़ गया तो आप संभल गए। दूसरा उदाहरण देता हूं। गुस्सा आ रहा था, लेकिन आपने अपने मन को मना लिया, नहीं यहां गुस्सा करना ठीक नहीं। महाराज जी बैठे, इतनी बड़ी सभा है, लोग कहेंगे कैसा धर्मात्मा है, ये गुस्सा करता है, और वो भी धर्म सभा में, ठीक नहीं। आपने अपने मन को मना लिया, लेकिन वहीं के वहीं हो। ऐसे काम चलेगा क्या? खतरा है। क्यों? अंदर कभी भी वो विस्फोट कर सकता है। तो क्या करो? धीरे से मन को मोड़ो। मन को मोड़ो ताकि मन का उद्वेग शांत हो। मन को मोड़ो, उसका उद्वेग शांत हो। नहीं, ये काम ठीक नहीं है। गुस्से की बात जो मैंने सोचा, अरे दशलक्षण के दिनों में बिना निमित्त के छोटी सी बात पर गुस्सा करना कतई उचित नहीं है। इससे मेरा कितना कर्म बंधेगा, मेरे परिणाम भी बिगड़ेंगे और मेरे संबंध भी बिगड़ेंगे। मुझे नहीं करना। मोड़ दो कुछ अच्छा पढ़ने में, कुछ अच्छा लिखने में, अच्छी बातें करने में, अच्छी बातें सुनने में। मन मुड़ गया, वो देख जहां से आया वहीं ठंडा। एक बार गुरुदेव से हमने पूछा, जब हम लोग प्रतिक्रमण का अर्थ पढ़ा रहे थे, 1989 की बात। मैंने कहा गुरुदेव, जब मन बड़ा व्यग्र हो तो क्या करना चाहिए? मन बड़ा व्यग्र हो तो क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा विजित मना के चरणों में आ जाना चाहिए। विजित मना यानी भगवान की शरण में आ जाओ, अपने आप गुबार ठंडा हो जाएगा। भगवान की शरण में आ जाओ, गुरु की शरण में आ जाए। भगवान और गुरु न मिले, जिन वाणी की शरण में आ जाए, उनकी वाणी की शरण में आ जाओ। और आजकल तो एक बड़ी अच्छी सुविधा है तुम लोगों को, सब कुछ तो तुम्हारे जेब में है ना। गुस्सा आए तो ये वाक्य ले लो। एक व्यक्ति ने एक प्रयोग किया, उसको बहुत गुस्सा आता था। उसने मेरे आवाज़ की रिंगटोन बना ली, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। उसने कहा महाराज, जब भी गुस्सा आता है ना तो मैं आपकी रिंगटोन जो है उसको मैंने डाउनलोड भी कर रखा है, और उसी को चला देता हूँ। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है। चमत्कार! ये मोड़ने की एक प्रकृति पद्धति है। मन को मोड़िए, साधना और क्या है? साधना इसी का काम। मन को मनाकर मोड़ देने का नाम ही साधना है। समझ गए? बिना मन को मोड़े हम अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकते। तो धीरे से मन की मानना नहीं, मन को मनाना है और फिर उसको मोड़ना है। आप लोग अपने मन को मनाने के लिए तैयार हैं और मोड़ने के लिए भी तैयार हैं। कब तक? जब तक इस सभा में है तब तक। इस समय तो आप लोग पूरी तरह हमारे ग्रिप में रहते हैं, है ना। पर बाहर जाने के बाद यही तो कमजोरी है। संकल्पों में बंधिए,
अपने माइंड में कुछ ऐसे कोड डाल दीजिए, माइंडसेट को ऐसा सेट कर लीजिए, अवांछित कार्यों में मुझे संलिप्त नहीं होना है, नहीं होना है, नहीं होना है। अच्छे कार्यों में मुझे तत्पर रहना है, तत्पर रहना है, तत्पर रहना है। जो करना है सो करना है, जिससे बचना है उससे बचना है। जब सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह की बातें बैठ जाती है तो फिर वो सिचुएशन हम पर हावी नहीं होती। आप अपने दिनचर्या में देखिए, छोटी छोटी बातें बुरी तरह प्रभावित करती है। मन के विरुद्ध कुछ होता है, मुंह लटका के बैठ जाते हैं, होता है नहीं होता? क्या हुआ? मुंडो सुजेड़ो है ना? क्या ही मुंडे रो सुजेड़ो है। अब मुंडा क्यों सूझा? मुंह फूल गया। ये मुंह क्यों फूलाया? क्यों? मन की कोनी हो, है ना? तो मन है। ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा मुंडा खिला रहे, सूझे नहीं। क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? खिलाना या सुझाना? तो बस एक संकल्प लो, मुझे मन की नहीं मानना है, मुझे मन को मनाना है। ध्यान रखना, मन केवल खुशी चाहता है। मन की एक कमजोरी है। मन क्या चाहता है? खुशी चाहता है। उस खुशी में हित गौण हो जाता है। केवल तुम खुशियों को प्रमुखता दोगे तो तुम्हें मन के पीछे भागना पड़ेगा। विषय विलास से खुशी मिलती है, अल्पकालिक खुशी, लेकिन अगले ही पल वो खुशी खिन्नता में परिवर्तित हो जाती है। अंतरंग को जगाओ। मन को मनाना चाहते हो तो खुशी की जगह हित को प्रमुखता दो। किसे प्रमुखता दो? हित को। हित को प्रमुखता दो। किसी का पेट खराब है, पेट खराब है और हलवा खाने के लिए कहे, क्या होगा? रबड़ी चाहिए, हलवा चाहिए। वो मचल रहा है, उसके मन के अनुरूप अगर उसको रबड़ी और हलवा मिल जाए तो क्या होगा? सब निकलेगा। गया? हाँ, सब गड़बड़ हो जाएगा। पर उसको अच्छा तो लगेगा, उसको मन में मिला, रबड़ी मिल गई या हलवा मिल गया, चाव से खाएगा, बाद में पड़ेगा। और क्या होगा? ये क्या हुआ? ये खुशी है ना? कि पेट खराब है फिर भी हलवा चाहिए। लेकिन अगर हित को प्रमुखता दें तो मन भले हलवा खाने को हो, रबड़ी खाने को हो, लेकिन नहीं भाई, अभी इस लायक पेट नहीं है कि हलवा रबड़ी खाएं। बेहतर तो ये है कि उपवास करें, और उपवास भी नहीं करना है तो छाछ पिए। क्या पिए? छाछ पिए। मनाने का मतलब क्या है? हलवा के प्रति, रबड़ी के प्रति भागने वाले मन को मोड़कर उपवास या छाछ के लिए तैयार कर लेना। एक बार की जो मजा हलवा रबड़ी में है वो छाछ में कहाँ है? है क्या? हाँ, नहीं है ना? लेकिन हलवा रबड़ी मिल गया, हाँ, ज्यादा मिल गया, फिर एक आसन के हिसाब से वही होता भी है। हाँ, तो अगर वो मिल गया, मन तो उसी के लिए भागेगा। पर तुमने वरीयता किसको दी? खुशी को या हित को? बस ये एक सीमा रेखा देखो।
अल्पकालिक खुशी की जगह दीर्घकालिक हित को देखना है। बस ये मंत्र बना लो। अल्पकालिक खुशी तुम्हें मिल गया, विषयों में अल्पकालिक खुशी मिलती है। जैसे खाज खुजाते हैं, अच्छा लगता है, खुजाते समय सुहाता है। हाँ, खुजाते समय सुहाता है, बाद में हाँ जलता है ना। बस मन की मानना यानी खुजाना। अब मन में खाज बहुत होती है, तो मन में खाज उठे तो खुजाओ मत, तत्व ज्ञान का लोशन लगा लो, खाज खत्म हो जाएगी और आनंद ही आनंद रहेगा। खुजा के क्या पाओगे? हाँ, आप लोग छोटे बच्चों के हाथ में कभी कभी ग्लव्स पहना देते हो, उनके नाखून बढ़ जाते हैं, खुजाता है, घाव नहीं हो, तो क्या करते हैं? ग्लव्स पहना देते हैं, ताकि खुजाए भी तो नुकसान ना हो। तो मैं आपसे भी एक रास्ता बताता हूं, बेहतर हो खुजाओ ही नहीं, पर अगर खुजाना ही है तो अपने हाथों में संयम का ग्लव्स लगा लो और मर्यादा के भीतर जियो, तो तुम सुरक्षित रहोगे, नुकसान नहीं होगा, जीवन का पथ प्रशस्त होगा। मानना, मनाना और मोड़ना। मानना नहीं है, मनाना है और मनाकर मोड़ना है, तब जीवन का रस ले सकोगे। लेकिन चौथी स्थिति है तोड़ना। आजकल इस स्थिति से ज़्यादा लोग जूझ रहे हैं। पहले मन की मानते हैं और बाद में मन तोड़ लेते हैं। मन का तोड़ना मतलब निराश हो जाना, हताश हो जाना, अवसाद से ग्रसित हो जाना होता है। अरे मन टूट गया, हताशा हो गई। पहले मन में अपेक्षाएं खूब बड़ा पाल ली, हम मन की नहीं हुई सो मन तोड़ बैठे। अब क्या है? डिप्रेशन के शिकार हो गए। छोटी छोटी बातों में लोग मन तोड़ लेते हैं, उनका मन मजबूत नहीं, जीवन में आने वाली थोड़ी सी भी परेशानी को झेल नहीं पाते, कमजोर पड़ जाते, पस्त हो जाते। आज पढ़े लिखे लोग भी सुसाइड करने लगे। क्यों? एक ने 12th का एग्जाम दिया, उसका पूरा था कि मुझे मेरिट में आना है, मेरिट में नहीं आया, थोड़ा नीचे आ गया तो सुसाइड करने के लिए चला गया। मेरिट में नहीं आया तो सुसाइड करने के लिए चला गया। जब सुसाइड करने के लिए चला गया, एक आदमी मिला नदी में छलांग लगाने वाला था। पूछा, भैया तुम सुसाइड क्यों कर रहे हो? बोले, नहीं मैं मेरिट में आने वाला था, मेरिट में नहीं आया, मेरा मन खराब हो गया, अब तो जीवन से हार गया, अब मैं सुसाइड करूंगा। तो उसने कहा, क्या बात है, फिर से LKG में जाने की तैयारी है क्या? अब LKG में जाओगे सुसाइड करके? सुसाइड किसी समस्या का समाधान थोड़ी है। जीवन के मूल लक्ष्य को समझ करके चलना चाहिए, तब कहीं जाकर हम कुछ अच्छा कर सकेंगे। तो उससे अपने आप को बचाइए, मन को टूटने मत दीजिए। अगर आपने मन को मनाने और मोड़ने की कला सीख ली तो आपका मन कभी टूट नहीं सकेगा। ना आप अपने मन को खुद तोड़ोगे, ना कोई आपका मन तोड़ पाएगा, क्योंकि आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप परिस्थितियों से प्रभावित ही नहीं रहोगे। और जो मनुष्य परिस्थितियों से अप्रभावित रहता है उसको कोई हिला नहीं सकता। तोड़ने से अपने आप को बचाइए, मन को मजबूत बनाइए। चाहे जैसी विषमता हो, चाहे जैसी विपत्ति हो, चाहे जैसा वियोग हो, चाहे जैसी बीमारी हो, चाहे जैसी विसंगति हो, मन मत तोड़ना, मन को मजबूत बनाना है।
मन को मजबूत बनाना नहीं। मेरे सामने जो कुछ भी है, स्वीकार है, एक चुनौती है, इसे हमें उपलब्धि के रूप में बदलना है। इस चुनौती को उपलब्धि में बदलना है, ये मनोभाव अंदर में होना चाहिए, तब जीवन का आनंद है। तो आज के संयम के धर्म के दिन में आप सबसे मैं कहूंगा, मन की मानना आज से बंद करना है। वही मानना है जो अच्छी हो, बुरी बातें नहीं मानना, नहीं तो ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। और मन को मनाने में कोई कसर मत छोड़ना, बस मन को मनाओ, मन को मोड़ो। भावना योग तो यही है, मन को मनाने और मन को मोड़ने की प्रक्रिया है। नियमित अभ्यास कीजिएगा, आप अपने मन को मनाने में उतनी ही आसानी से समर्थ होंगे और आप फिर अपने मन को मोड़ भी सकेंगे। यदि ऐसी स्थितियाँ निरंतर बनती रहे तो हमारे जीवन के कल्याण का कारण बनेगा। संयम धर्म के दिन मैं आप सबसे यही कहूँगा, मेरा तो ये मानना है कि हम आपको कितना भी धर्म का पाठ पढ़ाएं, कितना भी संयम का महात्म्य बताएं, जब तक आप अपने मन को नहीं संभालेंगे तब तक ये आपके जीवन में नहीं घट सकता। इसलिए मन को संभालना सीखिए, मन ही सब कुछ है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। हमारी संस्कृति में मन पर बहुत कुछ लिखा गया। ये बात अलग है कि आधुनिक मनोविज्ञान को सब मार्टिन की देन मानते हैं और आज सब पश्चिम की तरफ भागते हैं, लेकिन नहीं, हमारे देश में मन पर बहुत विश्लेषण है। मन की सोच अच्छी रखने की बात की है। अगर अच्छी सोच है तो सब अच्छा, और गलत सोच है तो सब उल्टा। अच्छी सोच तो सब अच्छा और बुरी सोच तो सब बुरा। सब कुछ हमारे सोच पर है। आजकल लोग कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, बड़ा सोच रखिए, बड़े सोच का बड़ा जादू है। अब हम लोग ये क्या कहते हैं, ये सब चीज़ें सुनते हैं और कहते हैं ये सब पश्चिम की बातें हैं, वहाँ से लोगों ने कहा, उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा। अरे भैया, ये तो बहुत बात की चीज़ें हैं। हमारे देश में तो ये उक्तियां और बहुत पहले से चल रही। आप कहते हैं बड़ा सोच का बड़ा जादू, ये आज शब्द है। हमारे यहाँ एक सूक्ति है जो मेरी बड़ी प्रिय सूक्ति, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। ये इसी का तो अनुवाद है, बड़ा सोच का बड़ा जादू। पर अपनी चीजें कम पसंद आती है, गैरों की चीजें ज़्यादा अच्छी लगती है। अपनी चीज को पसंद कीजिए, उसे आत्मसात करने की कोशिश कीजिए ताकि अपने जीवन को बेहतर बनाएं। सोच की दिशा को बदलना है, मन को मोड़ना है, विपरीतता से अनुकूलता की ओर बढ़ना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। इसी भाव के साथ समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। आप इसी भाव भक्ति के साथ अपने आप को लगाइए और जीवन को आगे बढ़ाइए। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।